दोस्तों, इंसान को अपनी ज़रूरतें हमेशा कम ही रखनी चाहिए, चाहे वह ज़्यादा पैसा कमाता हो या कम। ज़रूरतें कम होने का मतलब यह नहीं कि इंसान के पास पैसा कम है तभी ज़रूरतें कम होंगी। ज़्यादा पैसा होने के बाद भी आदमी अपनी ज़रूरतों को कम रख सकता है। आमतौर पर जिन लोगों की सैलरी कम होती है वो ईएमआई पर बाइक ले लेते हैं और जिनकी थोड़ी ज़्यादा होती है वो ईएमआई पर गाड़ी या फिर घर खरीद लेता है। ये सभी ज़रूरतें आदमी ने ही तो बनाई हैं। कल को अगर सोच कर देखो, आपकी नौकरी चली गई या फिर सैलरी कम हो गई तो गाड़ी की ईएमआई कैसे दे पाओगे। ऐसे में कभी कभी लोगों को तो अपनी गाड़ी भी बेचनी पड़ती है। इस तरह आदमी अपनी ज़रूरतों को तो बढ़ा लेता है और इसी के साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। जो ज़्यादा ज़रूरत वाले इंसान होते हैं उन्हें हम फाइनेंशियली प्रेग्नेंट इंसान कहते हैं। इसे ध्यान से समझिए, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। क्योंकि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, न वो दौड़ सकती, न भाग सकती, ना ही कोई रिस्क वाला काम कर सकती। इसी तरह जब आदमी अपनी ज़रूरतें बढ़ा लेता है तो वह बंध जाता है और कोई भी रिस्क नहीं ले सकता और हमेशा डर के रहता है कहीं उसकी नौकरी न चली जाए या फिर इनकम कम न हो जाए। और इसी के साथ यह भी बात तय है, जब कोई व्यक्ति रिस्क नहीं ले सकता तो वो फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर सकता और कुछ बड़ा नहीं कर सकता। किसी भी बड़े इंसान को देख लो, अगर वह आज कामयाब है तो उसने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ही रिस्क लिए होंगे और वह कई बार फेल भी हुआ होगा। लेकिन प्रेग्नेंट आदमी कभी भी रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि उसने पहले से ही अपनी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी हैं और इसी के साथ परिवार की जिम्मेदारी भी है। इसीलिए हम आपको हमेशा यही सिखाते हैं, आप अपनी ज़रूरतें जितना कम रखेंगे उतनी जल्दी ग्रो कर पाएंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है दिखावा करने की कि हमारे पास कितना पैसा है। आप सोचेंगे हम समाज को दिखाएंगे कि हमारे पास कितना पैसा है तो समाज खुश होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि समाज जब खुश होता है जब आप पैसों की किल्लत झेल रहे होते हो और आप बर्बाद हो चुके होते हो। हाँ, आज के समय में कुछ लोगों के दिमाग में यह भी होता है कि वो पैसे का रुतबा दिखाकर समाज को जलाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान से सोचो, उनको जलाने के चक्कर में आप अपनी ही संपत्ति को क्यों जला रहे हो। ऐसा दिखावा ही क्यों करना जिससे अपनी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए। इसीलिए हम हमेशा यही कहते हैं, अपनी ज़रूरतों को कम से कम रखो और हमेशा लाइट रहो। ऐसा करने से आप खुश भी रहोगे और कुछ कर भी पाओगे। खुश रहना ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं। आपका बैंक बैलेंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा आपके दिमाग को उतनी ही ज़्यादा शांति मिलती चली जाएगी। इससे आपको आने वाले कल की चिंता नहीं सताएगी। इसलिए आपके पास इमरजेंसी फ़ंड होना बहुत ज़रूरी है। इसे आप सुकून फ़ंड भी कह सकते हैं। एक व्यक्ति के पास हमेशा लगभग 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड तो होना ही चाहिए। जिसके पास ये नहीं है वो कैसे भी सुकून से नहीं रह सकता। ऐसा इंसान अगर नौकरी करेगा तो डर के करेगा, बिजनेस करेगा तो डर के करेगा, यानी पैसा डर के ही कमाएगा। जीवन में कोई भी डर के नहीं जीना चाहता, हर किसी को सुकून चाहिए और सुकून तभी आएगा जब आने वाले 6 महीने का खर्चा आपके बैंक में है। इसी को इमरजेंसी फ़ंड कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बाई चांस कल कोई इमरजेंसी आती है या फिर आप बीमार पड़ते हैं तो यही काम आएगा। अब ज़्यादातर लोग पूछते हैं किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए। सबसे पहले बता देना चाहूँगा, इंश्योरेंस फ़ंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट इमरजेंसी फ़ंड के लिए ही होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं और आपके बॉस का फ़ोन आता है कि कल से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि कंपनी लोगों को निकाल रही है, और अचानक आपकी सैलरी आना बंद हो गई, ये कोई नई सिचुएशन नहीं है। ऐसा हमेशा लोगों के साथ होता ही रहता है। इसीलिए आपके पास हमेशा 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए क्योंकि अगले 2-4 महीने में ही आपको और कोई नौकरी मिल जाएगी और जब तक आपके घर का खर्चा भी आसानी से चलता रहेगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें, मुस्कुराते रहें।